हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और हमेशा व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से होती, तो मॉर्निंग में सबसे पहले शुरुआत होती है चाय के साथ। आज मैंने अपना गर्म पानी करके पी लिया था। बस अब यहाँ पर दूध भी आ चुका था, तो मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दूध को तपेली में खाली वगैरह करूँगी, क्योंकि आज मैं उठ गई थी। उठने के बाद आज मॉर्निंग वॉक पे तो नहीं गई थी, क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो बहुत सारा काम है। तो आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाई। मन तो कर रहा था थोड़ी देर जाके आ जाऊँ, फिर जाते हैं तो फिर वही 1-1.5 घंटा पूरा होता है, इसलिए गई नहीं। फिर मैंने फटाफट से चाय बनाई, बच्चों के लिए दूध बना करके साइड में निकाल दिया था। जैसे जैसे वो उठेंगे उनको दे देंगे, ठंडा हो जाएगा तब तक। वैसे तो मॉर्निंग में काम घर पे भी रहो तो भी ज़्यादा होता है, बट कहीं जाना होता है तो ज़्यादा थोड़ा जल्दी करना होता है। क्योंकि मैं हमेशा लेट होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं तू हमेशा लेट रेडी होती है, तो मुझे 4 बार बोलते हैं तू जल्दी रेडी होना, तू जल्दी रेडी होना। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं फटाफट से रेडी होकर रहूँगी जब तक वो ऑफिस से आएंगे। तो बस यहाँ पर वो मेरे हस्बैंड और अनाया भी उठ चुकी थी, तो बस मैंने चाय बनाई। चाय पीने के बाद में मैं फटाफट से रूम में आई, क्योंकि रूम में मुझे सारे बिस्तर वगैरह समेटने थे, तो मैंने कर्टन वगैरह ओपन किए। बिस्तर वगैरह समेटूँगी, क्योंकि बच्चे उठते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर बिखेरा कर देते, तो रूम में समेटा करने में थोड़ा सब कुछ सामान वगैरह सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पर आई, मैं बिस्तर वगैरह की घड़ी कर रही थी। मैं पहले तो मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करा देते थे, पर आजकल वो भी आलसी हो रहे हैं, वो भी नहीं कराते हैं। वो भी ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज़ पहले तो वो घड़ी करके रख देते थे, पर आजकल वो अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं रील्स वगैरह देखने के लिए। तो आजकल सारा काम मुझे ही करना होता है, अब क्या बोल के करवाना। अभी तो मेरी पैकिंग भी बाकी है, तो मैं घर का सारा काम करने के बाद थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह करूँगी। और फिर बस मैंने कल बेडशीट वगैरह चेंज करी थी, वॉश करी थी, तो मैंने बेडशीट शाम को ही चेंज करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से धुलने की सोच रही थी मैं, पर नहीं धुल पा रही थी। कपड़े ही इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे इस वजह से। तो फिर कल मैंने सारी बेडशीटें धोई, सारा बेड वगैरह मैंने सारा रूम का सेट किया। फिर उसके बाद में मैंने फटाफट से रूम वगैरह में झाड़ू लगाया। और यहाँ हॉल में आई, तो हॉल में सारे मतलब कुछ हवा चली थी कल, तो मैंने ये वाली बेडशीट थोड़ी गीली थी, तो यहीं पे दरी पर सूखने के लिए डाल दी थी। फटाफट से मैंने यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह थी उनकी घड़ी करी। जितने भी बच्चों ने कपड़े वगैरह बिखेर रखे थे वो सारे समेटा किया, झाड़ू निकाला और पोछा मैंने लगा दिया था। उसके बाद में मैं पैकिंग करना शुरू कर दी थी। मैंने कपड़े निकाल के तो सुबह ही रख दिए थे, मॉर्निंग में जब उठी थी कोई नहीं उठा था, तो कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। क्योंकि बच्चों के कपड़े डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनके घर के कपड़े और कहीं आने जाने के कपड़े भी ले जाने होते हैं। क्योंकि बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं जब भी मैं घर जाती हूँ। तो आज मुझे जाना भी ससुराल है, तो ससुराल में बच्चे मिट्टी वगैरह में खेलते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो उसकी वजह से उनके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। फिर मैं ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा लेट हो गई थी आज, क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए, तो उनको तो मैं दूध के साथ बिस्किट वगैरह दे दिए थे। फिर यहाँ पर मैंने सोचा सूजी का चीला बना देती हूँ फटाफट से, तो बस मैंने सूजी का चीला बना करके रख दिया था कि बच्चे आएंगे तब खा लेंगे। और फिर फटाफट से मैं आज अनाया मुझे 2-3 दिन पहले उसने मोबाइल में वीडियो देख लिया था, तो उसने मोबाइल में जो AI वाला वीडियो था ना वो देख लिया था। तो उसमें क्या है ना, कहीं भी हम ट्रेन में या कहीं भी दादी या नानी के यहाँ जाते हैं तो आलू पूड़ी की सब्ज़ी पैक करके ले जाते हैं, और फिर रास्ते में उसको खाते हैं, तो उसको वो खानी थी। तो मैंने डिसाइड, पहले से तो मैंने उसको बोला हो तो हम कहीं ट्रेन या बस में जाते तब करते हैं ऐसा, पर उसने बोला नहीं मुझे तो खानी। तो फिर मैंने बेसन वाली मिर्ची भी बनाई थी उसके साथ। और मेरे हस्बैंड तो पूड़ी नहीं खाना पसंद करते, तो उन्होंने बोला मेरे पराठा बना देना, तो उनके लिए मैंने पराठा बनाया पहले। और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाकर रख दी थी, और मिर्ची भी बनाकर रख दी थी, क्योंकि अच्छी लगती है बेसन वाली मिर्ची पूड़ी के साथ खाई जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद में मैंने फटाफट से पराठे बनाने के बाद पूड़ी भी निकाल ली। हाँ आइसक्रीम। और आजकल ना चमन मेरी मम्मा बनती तो मेरे मोबाइल से खाना ऑर्डर करती है, तो वो पूछ रही थी आपको क्या मंगाना है, तो वो बस दिन भर यही वाला गेम खेलती है। फिर मैंने फटाफट से सारे किचन वाले बर्तन साफ़ किए, और फिर जो मैंने पैक किया था पूड़ी सब्जी पराठा वो सारे पैक करके मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन में रख दिए थे, ताकि अगर ऑयल वगैरह भी निकले तो गाड़ी ख़राब नहीं होगी। फिर उसके बाद मुझे पौधों को भी पानी देना था, क्योंकि अब मैं 3-4 दिन के लिए जाऊंगी, तो मैं पौधों को अच्छे से पानी दे के जाना होता है, क्योंकि फिर वो सूख जाते हैं, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वैसे तो मेरे देवर हैं, पर वो भूल जाएंगे, तो उसकी वजह से 2-3 दिन तक तो पौधे गीले रहेंगे, तो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ फिर मैं उनको कॉल करके याद दिला दूँगी पौधों को आप पानी दे देना। पर मेरा हमेशा का रहता है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो सबसे पहले अपने प्लांट्स को ज़रूर पानी देती हूँ, क्योंकि बड़ी मेहनत करके लगाए होते हैं ना प्लांट, तो उनकी
कहीं भी जाते हैं सबसे पहले प्लांट की फिक्र रहती है कि भाई प्लांट को कैसे क्या करना है, तो उससे मैं सबसे पहले पानी देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने पूरे किचन को क्लीन कर दिया था। फिर यहाँ पर मैं कॉकरोच किलर लगा रही थी क्योंकि नाम ही नहीं बोलने में ही नहीं आया, तो बस मैं क्योंकि ताकि अगर कॉकरोच भी आएंगे तो मर जाएंगे वो इतने दिन में बहुत ज़्यादा। फिर अगर हम कहीं जाते हैं ना तो वॉशरूम में पानी वगैरह नहीं डलता है, कुछ भी नहीं डलता है। बाकी तो मैं रात में हीट डाल देती हूँ, उसकी वजह से नहीं आते, तो इसकी वजह से मैंने कॉकरोच किलर लगाया। फिर मैं नहाने गई, फटाफट से सारा काम मैंने फिनिश कर दिया था। बस अब मेरा रेडी होने का काम बचा है, तो मैं नहा कर आई। वैसे तो मुझे साड़ी पहननी, क्योंकि मैं ससुराल जाती हूँ तो मुझे साड़ी ही कंपलसरी है, हमारे यहाँ पर तो साड़ी ही पहननी होती है। तो मैं फटाफट से आई नहा करके। वॉशरूम वगैरह भी क्लीन करना था तो थोड़ा टाइम लगा। फिर उसके बाद में मैंने फटाफट से साड़ी पहनी। कभी कभी साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा टाइम भी लगता है, अगर कंटिन्यू पहने तो इतना टाइम लगता है। अब तो फिर भी कम टाइम लगता है। शुरू में तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी साड़ी पहनने में, मैनेज करने में, मुझे मतलब काम भी करने में परेशानी होती थी। बट अब थोड़ी हैबिट हो गई है, पर फिर भी उतनी अच्छे से तो नहीं पहन पाती हूँ, पर पहन लेती हूँ कि हाँ काम चल जाए। फिर मैं अनाया भी ट्यूशन से आ गई, तो फिर मैंने अनाया को रेडी किया, उसकी कंघी वगैरह करी। आज तो इतना कंटिन्यू काम था कि कैसे भी करके मुझे मेरे हस्बैंड के आने से पहले रेडी होकर रहना था। तो लगभग मेरा फाइनल सारा काम हो ही चुका है। मैंने पैकिंग वगैरह भी सब अच्छे से कर दी है। उसके बाद में क्या ना, मेरा दूध वाले ने भी आज दूध दे दिया था, मैंने मना किया था, तो वो तो मैंने मेरी फ्रेंड को दे दिया। फिर दही रखा था, तो मैंने सोचा अब लस्सी बना लेते हैं, ऐसी गर्मी में कहीं जाएंगे तो बच्चों को भी भूख लगेगी तब तक। तो मैंने फटाफट से रूअफ़ज़ा वगैरह डाल करके लस्सी बना दी, क्योंकि उस दही का यूज़ ही नहीं होता, और हम आते तब तक वो खट्टा भी बहुत ज़्यादा हो जाता, ख़राब ही हो जाता है इसकी वजह से। फिर तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो फाइनली आज मैं अपना चैलेंज जीत गई और मैं रेडी थी, वो आए तब तक। फिर हम लोग निकले, और यहाँ देखिए बच्चे कितना खुश हो रहे हैं दादी के जाने के लिए। काफ़ी दिनों से ये हिमाक्षी तो काफ़ी दिनों से एक्साइटेड थी, क्योंकि उसको तो जाना ही था। बच्चों को एक्साइटमेंट ही होती है कि कभी कभी छुट्टियों में ही जाना होता है, इस वजह से। फिर हम लोग निकले, और देखिए दिन में पहाड़ों के बीच से हमारा रास्ता होता है ना, तो पहाड़ कैसे लग रहे हैं ना धूप में। फिर फाइनली हम रास्ते में रुके, भूख लग गई थी बच्चों को और हस्बैंड को, सबको ही। तो मैं यहाँ हस्बैंड को बता रही थी कि आज मैं आपकी एक और फेवरेट चीज़ भी बना कर लाई हूँ। मतलब हमारी शादी को 9 ईयर हो गए हैं, तो मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैं घर से खाना बना कर लाई हूँ। अदरवाइज़ हम या तो खा के आते हैं या फिर बीच में कहीं होटल पर रुक कर खाते हैं। पर चलो बच्चों की वजह से हमने भी एक नई चीज़ ट्राई करी, काफ़ी अच्छा लगा। अपने घर का खाना ना ऐसे बीच में गाड़ी रोक कर हमने एक छाया में रोक ली थी गाड़ी, वहाँ के आराम से बैठ कर के खाई, तो अच्छा भी लगा। और बच्चों को रास्ते में हमें कुछ दिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूड़ी थी तो उसकी वजह से उन्होंने पूड़ी खा ली। पूड़ी बच्चे शौक से खाते हैं यहाँ। और अनाया को तो आलू की सब्ज़ी काफ़ी पसंद आई थी उसकी वजह से। और फिर हम फाइनली रास्ते में पहुँचे, तो देखिए हम यहाँ कितनी बारिश हुई रास्ते में। मतलब पूरे यहाँ पर वैसे 4 लाइन बन रही है, उसकी वजह से एक साइड रोड बना और एक साइड नहीं बना है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश थी। मतलब सब दूर गड्ढे भरे हुए थे, हम आए थे उससे पहले ही बारिश हो गई थी। और फिर ये देखिए बादलों में छुपता हुआ सूरज शाम का टाइम पे कितना सुंदर लग रहा है। मतलब कुछ चीज़ें बहुत सुंदर लगती है जब हमारे इधर का एरिया क्या है ना, थोड़ा इधर बारिश भी ज़्यादा होती है, मेरे ससुराल की साइड तो अच्छा लगता है। फिर हमको पहुँचते रात हो गई थी, बच्चे भी बहुत थक गए थे। बच्चे तो वेट कर रहे थे कब पहुँचेंगे। हिमाक्षी तो बहुत परेशान हो चुकी थी, थक भी चुके थे। फाइनली हम पहुँचे, और यहाँ पर दादाजी वेट कर रहे थे इनके। चम्मन लाए को नहीं पापा जी, चम्मन कटी क्या का फाचा लाए को नहीं। हिमाक्षी को क्या ना उसकी बुआ ने ले लिया था, तो पापा जी को दिख नहीं रही थी, तो वो पूछ रहे चमन कहाँ रह गई है। तो मैं उनको बोल रही थी चमन तो घर पे ही छोड़ा है हम, वो तो नहीं आई है। और यहाँ देखिए गांव में की एक सबसे बेस्ट, देखिए ननाया और चमन का सब वेट कर रहे थे, सब भाई बहन उसका वेट कर रहे थे, तो वो उसके इंतज़ार में खड़े थे। फाइनली हम पहुँच गए, बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, 8:30 हो चुके थे हमको घर पर पहुँचते। फिर फटाफट से मैं तो सबसे मिलने के बाद में नहाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो थकान सी हो गई थी। तो नहाने के बाद मैं फटाफट से रेडी होने लग गई थी। तो अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, एक सब्सक्राइब करना। बाय, मिलते हैं कल।